Hello dear children, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 5. This is your SST book and the name of the book is Time Travelers Unraveling Histories Mysteries. So children, today we are going to do chapter number 11 of your book and the name of the chapter is Pollution. So let's start with the chapter. Now here you can see there are many pictures given. Look at the picture and identify the type of pollution in each of them. So आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि बहुत सारी पिक्चर्स बनी हैं. आपको बताना है कि which type of pollution is being talked here. So पहली पिक्चर में आप देख सकते हैं बहुत सारा धुआं उड़ रहा है और वो धुआं कहाँ जा रहा है? एयर में. सो हम इसे कहेंगे दिस इज एयर पॉल्यूशन. ना अब नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे कि बहुत सारा गंदा पानी कहाँ जा रहा है? पानी में मिल जा रहा है. सो यहाँ पे क्या गंदा हो रहा है? वाटर. सो दिस इज वाटर पॉल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट, बहुत सारा कूड़ा है. कहाँ पे रखा गया है कूड़ा? लैंड. So this is land pollution. Now, अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीकर्स लगे हुए हैं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और इन स्पीकर से कौन सा क्या निकल रहा है? नॉइज. So this is noise pollution. So these are the 4 types of pollution. Write it down. Now let's start with the chapter. So as you already know, pollution means किसी भी चीज में आपने गंदगी फैला दी. That is pollution. So pollution of environment refers mainly to the contamination of land, water and air. So contamination means गंदा करना. So pollution क्या है? Pollution of environment का मतलब है contaminate करना land को, water को या फिर air को. It can cause permanent damage to the environment. So, अगर ये पॉल्यूशन ऐसे स्प्रेड करता रहा तो परमानेंटली हमारे एनवायरमेंट को डैमेज कर देगा. विच कैनॉट बी रिपेयर्ड बाय नेचुरल प्रोसेस. और अगर एक बार ये खराब हो चुका तो इसे नेचुरल प्रोसेस से ठीक नहीं किया जा सकता. पॉल्यूशन डेंजर डैमेजेस आवर एनवायरमेंट. सो पॉल्यूशन से हमारा एनवायरमेंट खराब हो जाता है. पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ कंटेमिनेशन ऑफ लैंड, water and air by harmful substances. So harmful substance से ये pollution जो है बढ़ता चला जाता है. Such substances are known as pollutants or contaminants. So ऐसे substances को हम pollutants भी कह सकते हैं या फिर contaminants भी कह सकते हैं. They may be natural or human made. So ये natural भी हो सकता है और humans के द्वारा भी हो सकता है. Natural pollutants include volcanic eruption, forest fires, sandstorm, pollen grains. So ये सारे जो लिखे हुए हैं ये क्या है? Natural pollutants हैं. जैसे कि मान लो एकदम से volcanic eruption हो गया means volcano फट गया. Forest fire, forest में आग लग गई means धुआं फैल गया. Sandstorm, धूल भरी आंधी चलने लगी. और pollen grains जो है इधर उधर उड़ने लगे. So क्या होगा? ये नेचुरल पॉल्यूशन है. ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस. सो इंडस्ट्री से फैलने वाला पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड द नॉइज कॉज्ड बाय द हॉकिंग ऑफ हॉर्न्स. सो ये सारे जो पॉल्यूशन है ये सारे ह्यूमन मेड पॉल्यूशन है. एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन. सो ये 4 तरीके के पॉल्यूशन दिए गए हैं are the some types of pollutions. Now do you plant trees frequently? क्या आप trees को plant करते हैं? How does it benefit the atmosphere? वो atmosphere को कैसे benefit करे? This you have to write down. Air pollution is the contamination of air due to harmful substances. So जब हवा में harmful substances मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? Air pollution. It is caused by the introduction of harmful gases and particles into the air. कैसे होता है ये? Harmful
केमिकल्स या फिर गैसेस अगर एयर में मिल जाते हैं तो एयर पोल्यूशन हो जाता है। वोल्केनिक गैसेस, फ्यूम्स फ्रॉम फॉरेस्ट, fire, sandstorms, pollens and ash are some natural air pollutants. So volcano की वजह से या फिर कुछ फ्यूम्स मीन्स जो गंदा धुआं निकल रहा है फॉरेस्ट फायर में से, या फिर सैंडस्टॉर्म या फिर पॉलन्स, ये सारे क्या हो जाते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। पॉइजनस गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीजेस फ्रॉम व्हीकल्स कॉज एयर पोल्यूशन। सो जो बहुत ही हार्मफुल धुआं निकलता है कहाँ से, हमारे व्हीकल्स में से क्या निकलता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये भी एयर में मिल जाता है और एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। एयर ऑल्सो गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियल एमिशन दैट कंटेन्स टॉक्सिक गैसेस। सो एयर में कुछ ऐसे आप कह सकते हो चीजें मिल जाती हैं, इंडस्ट्रीज का जो धुआं निकलता है वो मिल जाता है, जिसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो ये गैसेस भी एयर पॉल्यूशन करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, सो ये जो है कुछ जो है आप कह सकते हो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं जो एयर में मिल जाते हैं और हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। एमिशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट containing harmful compounds like chlorofluorocarbon such as refrigerators and air conditioners cause air pollution. So कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर से भी ये धुआं निकलता है या फिर ये पॉल्यूशन वाली एयर निकलती है, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो कहाँ से निकलता है, या तो फ्रिज में से या फिर जो एयर कंडीशनर या फिर एसी जो हम अपने घर में लगाते हैं उनमें से ये निकलता है और एयर को पॉल्यूट कर देता है। हाउसहोल्ड एमिशन सच एज स्मोक प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग वुड एंड चारकोल। सो अब हमारे घरों में भी कुछ धुआं जो है निकलता है और हवा में जाके मिल जाता है। तो क्या क्या चीजें हम जलाते हैं, जैसे कि बर्निंग वुड, लकड़ी जलाते हैं, या फिर कोयला जलाते हैं खाना बनाने के लिए, एंड बोन फायर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। और बोन फायर भी हम कई बार करते हैं अपने घरों में, जिससे कि पोल्यूशन बढ़ता है। एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय रेडियो एक्टिव एमिशन। सो कुछ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है, कुछ रेडियो एक्टिव एमिशंस की वजह से भी एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। एयर पोल्यूशन कॉजेज कफ, nausea, eye irritation and diseases like asthma and bronchitis. So air pollution की वजह से कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, कफ, nausea, eye irritation and diseases like asthma and bronchitis. So ये कुछ diseases के नाम दिए गए हैं जो किसकी वजह से होते हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं। ये you can see the picture of air pollution। अब देखो इन चिमनीज में से कितना हार्मफुल एयर मीन्स धुआं, स्मोक निकल रहा है और एयर में मिक्स हो जा रहा है। The best way to reduce air pollution is by walking and riding a bicycle for short distances. अगर आप कम दूरी पे जा रहे हो तो आप या तो पैदल जाओ या फिर एक बाइसिकल से जाओ। Now the next topic we are going to learn is water pollution। अभी हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। So water pollution can be defined as a combination of water bodies। Water pollution क्या है, जब जो है वाटर बॉडीज को कंटेमिनेट किया जाता है, मीन्स गंदा कर दिया जाता है। इट इज कॉज ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू द वाटर बॉडी। ये कब होता है, जब पॉल्यूटेंट्स को वाटर बॉडी के अंदर हम मिला देते हैं। Volcanic eruption on the ocean floor and flood are natural causes of water pollution। So कुछ natural causes हैं water pollution के, वो क्या है, volcanic eruption, जो volcano बहता है और वो जो है जाके पानी में गिर जाता है, या फिर flood या फिर बाढ़ जिसे आप कह सकते हैं, उसकी वजह से भी water pollute होता है। Discharge of industrial waste into river। सो इंडस्ट्रीज में जो भी कूड़ा है वो सारा अगर हम पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, पानी पॉल्यूट हो जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक गार्बेज, घर के अंदर जो भी हमारा कूड़ा है वो अगर हमने पानी में डाल दिया तो भी वाटर पॉल्यूशन होता है। एंड लैबोरेटरी
मैटर इनटू वाटर बॉडीज। और जो भी हमारे टॉयलेट वगैरह है उसके अंदर का जो भी चीजें हैं वो सब भी अगर पानी में मिला दी जाए तो भी वाटर पॉल्यूट हो जाता है। ऑयल स्पिल्स इन सी वाटर। सो कई बार बड़े बड़े टैंकर होते हैं जो सी रूट से हमारे लिए ऑयल लेके आते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाते हैं, तो कई बार वो ऑयल स्पिल हो जाता है वाटर में। और आपको पता होगा कि अगर पानी के ऊपर अगर हमने ऑयल डाल दिया तो ऑयल जो है हमेशा पानी के ऊपर जो है तैरेगा, जिसकी वजह से वो अंदर ऑक्सीजन या फिर एयर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स, वो मर जाते हैं। सो ये जो ऑयल स्पिल है सी वाटर में, इससे भी पॉल्यूशन होता है। एंड रन ऑफ फ्रॉम फार्म्स treated with pesticide and some human activities which is responsible for water pollution. So कई बार हम कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं अपने आप कह सकते हो एग्रीकल्चरल लैंड में, और बारिश के साथ वो पानी जो बहता हुआ पानी मीन्स वाटर बॉडीज में मिल जाता है, जिसकी वजह से भी पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कॉजेज डिजीजेस लाइक डिसेंट्री, जॉन्डिस, टाइफाइड एंड encephalitis. It also causes various other respiratory and skin disorder. So water pollution की वजह से कई सारे respiratory और फिर skin से related बीमारियां भी हो जाती हैं. So children, here you can see the picture of water pollution. अब यहाँ पे देखो ये dirty waters जो है water के अंदर मिल जा रहा है. Now the next topic that we are going to learn is soil pollution. Soil pollution क्या होता है? Soil pollution or land pollution refers to the contamination of soil. Means अगर हम soil को गंदा करते हैं तो soil pollution हो जाता है. It takes place when pollutants cause soil to become infertile and unusable. So ये कब होता है? जो pollutants जो है मिट्टी में मिल जाते हैं और उसे unfertile बना देते हैं. The soil in volcanic areas and oil fields is often polluted by volcanic activities and minerals. So ऐसी जगहों पे जो soil होता है वो खराब हो जाता है और polluted हो जाता है. This is why the soil in these areas have no vegetation. इसलिए ऐसे areas में जहाँ पे volcanic eruption हो रहा है या oil spill हो रहा है, ऐसे एरिया में आप देखोगे vegetation आपको नहीं दिखाई देगा. Improper disposal of household garbage on street and in open drains. Improper disposal of contaminated medical garbage. Improper disposal of leakage of harmful chemicals in industrial area. Abandonment of open mines and construction sites. Excessive use of fertilizers, pesticides and insecticides in farming are some human-made activities which are responsible for soil pollution. So now we are going to learn about some human-made activities. अभी तो हमने पढ़ा था कुछ ऐसी एक्टिविटी जो नेचुरल है, आप पढ़ेंगे human-made. So improper disposal of household garbage. घर के अंदर जो भी हमारा कूड़ा होता है वो हमने कहीं इधर उधर कहाँ फेंक दिया? सड़कों पे फेंक दिया, मीन्स स्ट्रीट में फेंक दिया या किसी ओपन ड्रेन में फेंक दिया, तो भी जो है लैंड पॉल्यूशन होता है. इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कंटामिनेटेड मेडिकल गार्बेज. मेडिकल से रिलेटेड जो भी गार्बेज है वो हमने कहीं भी इधर उधर फेंक दिया. इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ और लीकेज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स. सो कुछ हार्मफुल केमिकल्स को हमने इधर उधर ही कहीं फेंक दिया या फिर उसमें लीकेज हो गया तो इससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है. अबैंडनमेंट ऑफ ओपन माइंस. सो जो ओपन माइंस है उससे भी क्या होता है? लैंड पोल्यूशन होता है. एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स. और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं इसमें भी जो है जो भी कंस्ट्रक्शन साइट का जो भी सामान है वो भी लैंड पोल्यूशन करता है. एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. मीन्स बहुत ज़्यादा अगर हमने फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया है तो वो भी लैंड पोल्यूशन में है, इंक्लूडेड है. पेस्टिसाइड्स हमने डाला है या फिर इंसेक्टिसाइड डाला है तो उसकी वजह से भी लैंड पोल्यूशन होता है. सो दीज आर अ फ्यू ऑफ द ways in which we are responsible for land pollution. Here you can see a landfill site. ऐसी साइट
जो लैंडफिल में कन्वर्ट हो चुके हैं, मीन्स वहां पे सिर्फ कूड़ा ही डंप किया जाता है और कूड़ा डंप कर करके वो एक लैंड बन गया है। Soil pollution may cause headache, nausea and skin rashes. So soil pollution की वजह से ये सारी चीजें हो सकती है हमें। In extreme cases, it can even cause cancer and cause damage and can damage the kidney, liver and nervous system. So कई सारे केसेस में ये जो soil pollution है ये कैंसर भी क्रिएट कर सकता है और किडनी, लिवर या फिर बाकी जो नर्वस सिस्टम उसको भी डैमेज कर सकता है। So you can see there are so many bad impacts of these pollutions. Now let's learn about the noise pollution. Noise pollution is the occurrence of loud, disruptive and unbearable sound. So ऐसा sound जो बहुत तेज हो, disruptive हो means disturb कर रहा हूँ मैं, और unbearable हो means जो हम सहन नहीं कर सकते, ऐसा sound. Sound is measured in decibels. Sound को हम decibels में measure करते हैं. The comfortable level of sound for human ear is 20 to 120 decibel. तो ह्यूमन हमारे जो ईयर है इसको 20 से 20 डेसिबल तक का साउंड सुनना चाहिए. साउंड अबव 120 डेसिबल कैन कॉज इमीडिएट डैमेज टू आवर ईयर. सो अगर इससे ऊपर हमने साउंड सुना तो हमारे ईयर्स को नुकसान पहुंच सकता है. सो ये यू कैन सी देयर आर सम हाउसेस and an aeroplane is flying above the houses, which is creating a lot of noise pollution. The honking of vehicles means जो vehicles हम जो कार या फिर कोई भी vehicle drive कर रहे हैं उसकी जो आवाज है. Blaring, loudspeaker की आवाज. Construction activities, construction चल रहा है वहां पे जो भी आवाज निकलती है वो. And rock concerts cause noise pollution. और जो रॉक कॉन्सर्ट्स हैं उससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है. नॉइज पोल्यूशन कॉजेज स्ट्रेस. नॉइज पोल्यूशन की वजह से स्ट्रेस होता है, इरिटेशन होती है, अनॉयंस होता है एंड इवन डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होने लगती है. एक्सेसिव नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज डेफनेस एंड हाई ब्लड प्रेशर. ज्यादा नॉइज पोल्यूशन की वजह से डेफनेस भी हो जाती है, हम बहरे हो सकते हैं या फिर हाई बीपी की शिकायत भी हो सकती है. रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. सो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या है? लेट्स रीड इट. रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज. सो रेडियो एक्टिव एक तरीके का पोल्यूशन है जो किसकी वजह से होता है? हम ह्यूमंस की वजह से होता है. हम जो भी न्यूक्लियर मटेरियल्स होता है, जैसे रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो उसमें बहुत सारे पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारा धुआं निकल रहा है. सो दीज आर रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस जो हम ह्यूमंस क्रिएट करते हैं. सम न्यूक्लियर मटेरियल्स आर यूरेनियम, रेडियम एंड प्लूटोनियम. सो ये कुछ न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, किसी शहर पे किसी ने मिसाइल गिरा दिया, तो क्या है? ये सारे एक तरीके के रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है जिसमें ये सारी जो चीजें, ये सारे मटेरियल्स जो है पोल्यूशन स्प्रेड आउट करते हैं. दीज में बी यूज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल और वेपन. सो ये सारे जो पोल्यूशन है ये किस फॉर्म में होते हैं? या तो ये फ्यूल फॉर्म में होते हैं या फिर वेपन्स के फॉर्म में होते हैं. इफ न्यूक्लियर वेस्ट आर नॉट, अगर न्यूक्लियर वेस्ट नहीं डिस्पोज किए जाते हैं ठीक से, दे में प्रूव extremely dangerous. So अगर हम इन्हें ठीक से डिस्पोज नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारी सेहत को नुकसान पहुंचेगा. The Chernobyl disaster in 1986 that took place in Ukraine and the Fukushima Daiichi disaster in 2011 that took place in Japan are some of the world's nuclear disaster in the world. सो यहाँ पे 2 डिजास्टर्स के नेम दिए गए हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही मची थी. एक्सपोजर ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स कैन कॉज स्किन कैंसर. सो ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स है इससे स्किन कैंसर हो सकता है. जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, मीन्स हमारे जो बच्चे हैं वो अपंग पैदा हो सकते हैं. फिजिकल डिफॉर्मिटीज एंड इन्फेक्शन. सो ये सारी चीजें
हो सकती हैं रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन की वजह से। द सीन ऑफ फिशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट। Now, AI and IoT can provide tools to monitor air pollution in real time. So, आज के टाइम में एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए हम AI टूल्स को यूज कर सकते हैं। AI technology can discover source of air pollution quickly and accurately. So, जो AI tools हैं वो बहुत ही जल्दी एयर पोल्यूशन को डिस्कवर कर लेते हैं। Now, let's revise what we have done in this chapter. Pollution refers to the contamination of land, water, and air. Air pollution is caused by the introduction of harmful gases and particles into the air. Water pollution is caused by the introduction of pollutants into the water bodies. Land pollution or soil pollution takes place when pollutants cause soil to become infertile and unusable. Noise pollution is the occurrence of loud, destructive and unbearable sounds. Radioactive pollution is caused by the release of radioactive or nuclear materials into the environment through human activities. Now let's come to the question and answers. What is pollution and what are its types? Describe any one type of the pollution indicator. So first, children, you have to write down what is pollution. Then you have to write down the 4 types that you have learned. And after that, explain any one of the type. Now, the next question is define air pollution. List some gases and substances that pollute the air. So, आपको अभी जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें लिखना है एयर पोल्यूशन क्या होता है और उसमें कौन कौन से गैसेस है जो हार्मफुल हैं एयर पोल्यूशन को क्रिएट करने में। द थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है एंड हाउ इज इट कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी और ह्यूमन एक्टिविटी से एयर वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। व्हेन वी डिस्कार्ड some of the factory waste or other type of waste in water, it causes water pollution. So this you have to write here. Now the fourth one is define soil pollution. What is soil pollution? Soil pollution is also known as land pollution. And when we discard any of the things on land nearby our streets, it's called soil pollution. And list how we contribute to it. और हम कैसे इसे बढ़ाते हैं। That you have to write here. What is noise pollution? Noise pollution क्या है and how does it affect us and our wildlife? और हमें और हमारे wildlife को कैसे ये affect करता है। So 120 lb से ऊपर अगर हमने sound सुना, this means we are creating a lot of pollution and it can also lead to deafness and high blood pressure. So children, do these questions. And with this, we have concluded the chapter. I hope that you have understood all the topics very well. And I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay later.